हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज टीजीटी मैथ के एग्जाम के लिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन 3x माइनस 2/x² की होल पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। इसमें से कौन सी टर्म है जो फ्री है x से। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि टर्म फ्री फ्रॉम x इन एक्सपेंशन दिस। ये एक्सपेंशन अगर गिवन है और इसने पूछा है टर्म फ्री फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो टर्म होगी जो फ्री होगी x से, वो कौन सी टर्म होगी, tr प्लस 1th जो टर्म होगी वो फ्री होगी x से, मतलब उसमें x वैल्यू नहीं होगी, x की जो पावर होगी वो 0 होगी। ठीक है, हेयर r इज इक्वल टू में देखो ट्रिक है कि r क्या होगा हमारे पास, जो ये पावर है n इंटू में x की पावर कितनी है p अपॉन में x की पावर कितनी है p प्लस यहाँ पे x की पावर कितनी है q। ये आपकी क्या होगी, r वैल्यू आएगी, r की वैल्यू निकालो और फिर यहाँ पे पुट करोगे तो tr प्लस 1th जो टर्म होगी वो आपकी फ्री होगी फ्रॉम x से। तो देखो क्वेश्चन देखो, 3x माइनस 2/x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो देखो इसी फॉर्म का हो गया ये, और इसने पूछा टर्म इज फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो देखो p की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करें अगर हम इन दोनों को, p की वैल्यू क्या आई 1, q की वैल्यू क्या आई आपके पास, x की पावर 2 है तो x की पावर q, तो q की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या आई कंपेयर करने पे 15। ठीक है, हमें पता है r क्या होता है आपके पास, n इंटू में p ओवर p प्लस q। क्या आया, n कितना है 15 इंटू में p की वैल्यू 1, p प्लस q 1 प्लस 2, क्या आया 15/3, मतलब 3 5 जा मतलब 5। तो r की वैल्यू क्या आई है आपके पास 5, और टर्म निकालनी है कि वो टर्म कौन सी होगी, टर्म निकालनी है तो वो टर्म कौन सी है, tr प्लस 1th जो टर्म है, मतलब t r की जगह पे क्या है 5 प्लस 1th जो टर्म है दैट इज t6, मतलब 6th जो टर्म है आपकी वो है फ्री फ्रॉम x, दैट इज ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन है, x की क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू में 0 आर इन AP, देन कॉमन डिफरेंस इज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई इक्वेशन गिवन हो और उसके रूट पूछता है, तो सबसे पहले देखो मोस्टली उसके रूट 1 या -1 में से मिलता ही मिलता है। आप कोशिश करना एक बार इस इक्वेशन में 1 और एक बार -1 पुट करके देखना। तो देखो अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो कितना आया 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप सोल्व करोगे तो देखो कितना आया 40 और माइनस का 40 कितना आया 0, मतलब इस इक्वेशन का जो है रूट 1 तो पॉसिबल है ही है, हमें एक रूट मिल गया, हमें 2 रूट और निकालने हैं। तो देखो हम ऐसे निकालते आए हैं रूट्स को, x की क्यूब 1 माइनस का 12 39 और माइनस का 28, हमें पता है इसका रूट 1 है, तो कैसे करते हैं देखो 1 माइनस 11 28, 1 इंटू 28 दैट इज 0। इक्वेशन क्या बनी आपके पास, इक्वेशन बनी आपके पास x² माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन के रूट तो निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बने देखो, x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू में 0, x माइनस 7 और x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू क्या आई 4 और 7,
तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास एक 1 आई, एक 4 आई और एक 7 आई। ये रूट क्या बोलता है, ये एपी में है। यही गिवन है कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट जो है, रूट लिखना यहाँ पे, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये रूट है इस इक्वेशन के, वो एपी में है। रूट एपी में है तो 1, 4 और 7 क्या है, एपी में है। और इसने कॉमन डिफरेंस पूछा है, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लेना। तो देखो 4 में से 1 गया, कितना हुआ, डी की वैल्यू यही तो होगी, दैट इज 3। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसने बोला है रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले हमने 1 पुट करके देखा, हाँ 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले हमने। अब रूट आए 1, 4 और 7, ये एपी में है, एपी में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लेना कितना आया, 3, तो 3 क्या होगा आपका आंसर होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, देन pth टर्म इज 4। ऑप्शन आपके पास गिवन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमारे पास इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो अगर Sn आपके पास, ट्रिक देखिए, अगर Sn आपके पास सम ऑफ n टर्म्स, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, वो भी AP की बात करें तब किसके इक्वल है, an स्क्वायर प्लस bn के, और nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, विद रिस्पेक्ट टू n, प्लस n का जो कोफिशिएंट है वो कितना है b, उसमें से n स्क्वायर के कोफिशिएंट को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी nth टर्म हो जाएगी। इसके ऊपर मैं पहले भी ट्रिक करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो देखो कैसे करेंगे आप, Sn हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। तो इसकी nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म निकालते हैं पहले। nth टर्म इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू n, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू n, कितना आया 10n हुआ, प्लस इसे बोला है b माइनस a, b कितना है माइनस का 3, माइनस a कितना है 5, तो nth टर्म आपकी क्या बनी 10n माइनस 8, यही बनी। इसने पूछी कौन सी है, pth टर्म, nth टर्म ये है और pth टर्म पूछी है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, p, दैट इज 10p माइनस 8। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे, लेंथी मेथड से नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, ना कि हमारा टाइम वेस्ट करना है वहां पे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं पहले भी ट्रिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। इफ ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP, देन वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी। देखो हमने AP और GP की जब सीरीज की थी तो हमने एक ट्रिक की थी। AP के लिए हमने ट्रिक की थी 1 2 3, AP के लिए हमने ट्रिक की थी 1 2 3, और GP के लिए हमने ट्रिक की थी 1 2 4। ये दो ट्रिक के ऊपर मैं करा चुकी हूँ पहले भी। तो देखो कैसे करेंगे। AP के लिए हमारे पास ट्रिक है 1 2 3, इसे बोला है ABC आर इन AP, ट्रिक है 1 2 3। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, A की वैल्यू तो 1, B गिवन है तो B की वैल्यू 2, हम लेट करके चलते हैं, C की वैल्यू 3, ठीक है। XYZ GP में है तो ट्रिक क्या है 1 2 4, तो X की वैल्यू कितनी हुई 1, Y की वैल्यू कितनी 2, Z की वैल्यू कितनी 4। अब सबकी वैल्यू पता है, गिवन कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर देते हैं। x की पावर b माइनस सी, मतलब 1 की पावर b माइनस सी, 2 माइनस 3, इनटू में y कितना है 2,
की पावर c माइनस ए, c माइनस ए 3 माइनस 1 इंटू में z की पावर a माइनस बी, a माइनस बी 1 माइनस 2 कितना हुआ, ये तो 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 इंटू में ये 1/4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इजी मेथड से, ना कि लेंथी मेथड से। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर टू फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस ax प्लस b, देन रिमेनिंग फैक्टर इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो, सबसे पहले इसने बोला x माइनस 1 और x प्लस 3 जो इस इक्वेशन के फैक्टर है, इसके फैक्टर हैं, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू जो 1 है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो क्या लिखें, देखो 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू में 0, यही होगा। सेकंड देखिए, इसे बोला है x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई आपके पास, x की वैल्यू -3 आई, मतलब -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दीजिए -3, तो माइनस का 27 हुआ, माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू में 0। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ गई, उनको सॉल्व करना हर किसी को आता है। देखो प्लस प्लस ये माइनस, तो 28 प्लस 4a इज इक्वल टू में 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 माइनस का 28/4, दैट इज a की वैल्यू क्या आई है आपके पास -7। a की वैल्यू -7 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट से b की वैल्यू क्या आएगी, देखो फ्रॉम फर्स्ट 1 -7 प्लस b इज इक्वल टू में 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू में माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या इक्वेशन है, x की क्यूब माइनस का 7x b की जगह पे 6 इज इक्वल टू में 0। अभी आप सबको दिख रहा है यहाँ पे 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 7 प्लस 6 0 के इक्वल आएगा, तो इसका एक फैक्टर तो आपको देखो ये गिवन है ही, x माइनस 1 फैक्टर गिवन है और एक x प्लस 3 फैक्टर आपके पास गिवन है। नेक्स्ट फैक्टर हमें निकालना है कि क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और रूट आएगा। हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें और अल्फा बीटा गामा अगर 3 रूट हैं उसके, तो हम कैसे लिखते हैं, देखो x की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ऑल रूट प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में x माइनस में प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट अल्फा बीटा गामा जो 3 रूट हैं वो इज इक्वल टू में 0। हम इसी टाइप से इक्वेशन लिखते हैं क्यूबिक में, अगर उसके अल्फा बीटा गामा अगर रूट होते हैं तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, x की क्यूब माइनस 7x माइनस माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करोगे तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस का 6, तो मतलब अल्फा बीटा जो गामा है प्रोडक्ट ऑफ रूट वो -6 आया। लेकिन 2 रूट तो आपके पास गिवन है ना, एक 1 है और एक -3 है, तो एक -1 लिखा, एक 1 लिखा आपने, एक माइनस का 3 और गामा रूट आपको नहीं पता, इज इक्वल टू में -6 इज इक्वल टू में -6। तो गामा किसके इक्वल हो गया, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब गामा की वैल्यू क्या आई आपकी 2। तो रूट क्या हुआ आपका, एक रूट तो आपका है गिवन है 1
एक रूट गिवन है आपका -3 और एक रूट आपने अभी निकाला, कितना आया 2। तो थर्ड रूट पूछा है कितना है, तो थर्ड रूट क्या होगा x - 2 जो है उसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ x - 1/x की पावर 10 इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बाइनोमियल के ऊपर पूरा लेक्चर दे चुकी हूँ, उसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स कराई हैं। जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं उसको जाके, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी कराए हैं। तो देखो, मिडिल टर्म निकालनी हो किसी भी एक्सपेंशन की, बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर मिडिल टर्म निकालनी है और n अगर इवन नंबर है, n अगर क्या है इवन नंबर होगा अगर, तब मिडिल टर्म क्या होगी आपकी NC। मिडिल टर्म देखिए, टर्म क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म क्या होगी आपकी n/2 प्लस 1/8 जो टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। अगर n इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी n/2 प्लस 1/8 टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हुई, यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म क्या हुई, n कितना है 10, तो 10/2 प्लस 1/8 जो टर्म होगी आपकी वो मिडिल टर्म होगी। दैट्स मीन आपकी 6th जो टर्म आएगी वो क्या होगी मिडिल टर्म होगी। इसने मिडिल टर्म की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब हमें T6 की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। T6 आप कैसे फाइंड करते हो, देखो कैसे करते हो, TR+1 कैसे निकालते हो आप, NCR, फिर जो वैल्यू गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करते हो। तो देखो यहाँ पे T6 है तो R की वैल्यू क्या आई 5, तो देखो N की वैल्यू कितनी है 10, तो 10C5, X की पावर 10 - 5 और -1/x की पावर -1/x की पावर R, R मतलब 5। देखो x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास माइनस का 10C5। ये सॉल्व सबको करना आता है, कैसे होगा आंसर, 10C5 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 252, क्या होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। याद रखना n इवन होगा तो मिडिल टर्म कौन सी होगी n/2 प्लस 1/8 टर्म। अच्छा, अगर n जो है ओड होगा, अगर इसने n की यहाँ पे 10 की जगह पे मान लो 11 गिवन होता तो 11 ओड है, ओड होगा तो मिडिल टर्म होगी आपकी n+1/2th जो टर्म होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 7th क्वेश्चन है, देखो लेट y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x/1 + x² वेयर y जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 है, देन dy/dx क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो, जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है उसको अच्छे से पता है ये फॉर्मूला किसका है आपका 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x² के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y आ गया आपका, ये वैल्यू किसके इक्वल है 2 tan इनवर्स x के, तो 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सबको आता है, तो dy/dx किसके इक्वल होगा 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1/1 + x², तो क्या आया 2/1 + x²। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 8th क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड मैं ट्रिक भी करा चुकी हूँ आपको पहले, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, मैंने आपको काफ़ी ट्रिक्स कराई हैं। तो देखो, इसको ट्रिक के जरिए ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास y की वैल्यू √fx
रूट एफ एक्स प्लस का साइन है बीच में, प्लस रूट एफ एक्स अप टू इंफिनिटी चल रहा है, तो dy बाई डी एक्स का क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगी आपके पास, एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव लिख दो, f का डेरिवेटिव अपॉन में 2y, जो ये y है वो 2y माइनस 1, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ये आपकी ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तो देखो अब क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे fx की जगह पे क्या है, x है, तो x है, fx की जगह पे क्या है आपके पास, x है, तो कैसे करेंगे देखो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन में 2y माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा 1, कितना आया 1 अपॉन 2y माइनस 1, क्या होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको टाइम बचाना है क्वेश्चंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 9th क्वेश्चन है, देखो द कोनिक सेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 1 इज, 4 ऑप्शन गिवन है, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन गिवन है, इसने पूछा ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो देखो हमारे पास इसके लिए भी एक मेथड है कि अगर इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस डी एक्स कीजिए प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू में 0, कोई इक्वेशन गिवन हो आपको और इसने पूछा हो ये पैराबोला होगी, इलिप्स होगी या क्या होगा। तो देखो याद रखना कभी भी एच स्क्वायर माइनस ए इंटू में बी, एच स्क्वायर माइनस ए इंटू में बी अगर आपके पास लेस देन 0 आता है। फ्रेंड्स फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वो आपकी क्या होगी, इलिप्स होगी, क्या होगी इलिप्स। इलिप्स होगी और इसमें कंडीशन क्या है, जो h जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और a और c भी इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, a और जो b की वैल्यू है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे वो क्या है हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, अगर a और b इक्वल हो गई, अगर ये और ये कोफिशिएंट इक्वल हो गए और h की वैल्यू 0 हो गई, वो तो फिर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, a इज इक्वल टू में 1, b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू भी 1, h की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू भी 1। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 4ab कीजिए, गलती से मैंने ab लिख दिया। तो देखो कैसे करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 4a इंटू में b, 4a इंटू में b 4, दैट इज -3, जो कि लेस देन 0 है। और अभी बताया मैंने अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो किसकी इक्वेशन होगी, इलिप्स की होगी। तो ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये क्या है इलिप्स। तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो अगर यही वैल्यू नोट करके देख लेना आप, अगर एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती तो बोलते पैराबोला, अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती तो बोलते हाइपरबोला। ठीक है, ये चीजें याद रखना।
अगर ये लेस देन 0 आई है तो इलिप्स हो गई, अगर इक्वल टू 0 आती है वैल्यू तो पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 0 आती तो हाइपरबोला। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि h स्क्वायर माइनस 4ab, h स्क्वायर माइनस 4ab अगर लेस देन 0 है तो इलिप्स, इक्वल टू 0 है तो पैराबोला और ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला। और अगर h की वैल्यू 0 और a और b के कोफिशिएंट इक्वल हो गए तब हम बोलेंगे वो सर्कल। ठीक, अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन 1 to 4 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इसको हम बिल्कुल भी लेंथी मेथड से नहीं करेंगे, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन a to b fx f of a प्लस b लोअर लिमिट प्लस अपर माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। कभी भी इस टाइप से कोई गिवन हो और उसका इंटीग्रेशन पूछा हो तो क्या होगी ट्रिक हमारी, 1/2 अपर लिमिट में से लोअर माइनस कर दो b माइनस a। मैं इंटीग्रेशन के ऊपर पहले आपको लेक्चर दे चुकी हूँ फ्रेंड्स, जिसने नहीं देखे वो देख लेना, उसमें मैंने काफी आपको शॉर्ट ट्रिक्स कराई हैं। तो देखिए उसी के ऊपर बेस्ड है ये। देखो यहाँ पे ये इसी फॉर्म का हो गया, एफ एक्स क्या है अंडर रूट एक्स, ये क्या है 4 + 1 a प्लस बी, यही तो है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स कितना है अंडर रूट एक्स, इसी फॉर्म का हो गया ये। तो ठीक है, इसमें ट्रिक क्या लगेगी फिर आपकी 1/2 b माइनस a। तो क्या हुआ आपका 1/2 b कितना है आपका 4 माइनस 1 दैट इज 3/2। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन 4 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।